Morning friends, how's you doing? I hope you are doing well. Today is 18th January 2022. Dear friends, up to now we have completed the chapter number 8 Prithviraj Chauhan. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 9, Be Responsible. Yesterday I had given you word meanings to learn and write of this chapter. कल मैंने आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स लर्न एंड राइट करने के लिए दे दिए थे अपनी नोटबुक में. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग. सो यू ऑल नीड टू टर्न टू पेज नंबर 58. आप सबको पेज नंबर 58 पे टर्न करना है. Sometimes we don't realize how small instances of irresponsible behavior can lead to big problem. कभी कभी हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि किस तरह से जो छोटे छोटे जो उदाहरण होते हैं इररेस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर के, वो किस टाइप से बिग प्रॉब्लम हमारी लाइफ में क्रिएट कर देते हैं. मीन्स कि कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटे छोटे इररेस्पॉन्सिबल भरे जो वर्क होते हैं जो हम लापरवाही से कर देते हैं, ऐसे ही लापरवाही भरे कार्य हमारी लाइफ में आगे एक बड़ी सी प्रॉब्लम कब क्रिएट कर देते हैं हमें पता भी नहीं चल पाता है. वी शुड बिहेव रेस्पॉन्सिबली. हमें रेस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए. रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर कैन अर्न अस ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स. अगर हम रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर लोगों से करेंगे तो हम उनका विश्वास जीत पाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस जीत पाएंगे, साथ ही में लोग हमें रेस्पेक्ट भी करना स्टार्ट कर देंगे. ओके, अब चैप्टर रीड हो रहा है यहाँ से. इट वॉज मेहा's 10th बर्थडे. ये मेहा का 10th बर्थडे था. मेहा 10 साल की हो चुकी थी. मेहा woke up as her parents showered her with hugs and kisses. है ना. मेहा जब जगी तो उसके पेरेंट्स उसको हग और किस करने लगे. बट सी ब्रोक इनटू ग्रीन एंड थॉट. लेकिन क्या हुआ, जो मेहा है ना वो बहुत हंसने लगी और उसने सोचा, थैंक यू गॉड माई फ्रेंड्स आर नॉट हियर टू सी दिस. कि मेरे फ्रेंड्स कम से कम यहाँ पे नहीं है ये सब देखने के लिए. सो लिटिल वन वॉट गिफ्ट डू यू वॉन्ट, मेहाज डैड आस्क. अब मेहा के जो फादर हैं उन्होंने पूछा कि मेहा बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए. डैड आई एम नो लॉन्गर लिटिल, आई एम 10 नाउ. अब वो बोलती है कि पापा अब मैं इतनी छोटी नहीं हूँ, मैं 10 साल की हो चुकी हूँ. मेहा सेड एज शी स्ट्रेंथन्ड her back to look as tall as she felt. अब जो है ना मेहा ऐसा कहते हुए अपनी जो बैक है उसको स्ट्रेट करती है ना, अपनी कमर को सीधी करती है. किस लिए, वो जितनी लंबी दिख सके उतनी लंबी दिखने के लिए. बट एज हर डैड डिड नॉट टेक हर सीरियस. लेकिन उसके फादर उसको सीरियसली नहीं लेते हैं. ओ सॉरी लिटिल गर्ल, सॉरी बिग गर्ल, वॉट डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे. कि चलो ठीक है, अब लिटिल गर्ल नहीं बिग गर्ल बोलूँगा. ठीक है, तो बिग गर्ल बताओ तुम्हें क्या चाहिए अपने बर्थडे पे, उसके फादर उससे पूछते हैं. ठीक है, तो मेहा क्या रिप्लाई करती है, मेहा हैड थॉट अ लॉट अबाउट हर बर्थडे गिफ्ट एंड न्यू एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्टेड. है ना, तो मेहा ने सोचा और फिर वो जान गई कि उसको क्या चाहिए. डैड मम यू नो दैट आई एम 10 years old. वो बोलती है, मम्मा पापा आपको पता है ना कि मैं 10 साल की हो चुकी हूँ. है ना, वो अपने पेरेंट्स से सब बोलती है. दैट मीन्स आई एम ग्रोन अप, आई वॉन्ट टू बी रेस्पेक्टेड. इसका मतलब है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी रेस्पेक्ट करें. आई डोंट वॉन्ट यू टू इंस्ट्रक्ट मी और डू माई होमवर्क और टू ड्रिंक माई मिल्क टू क्लीन माई रूम. अब मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इंस्ट्रक्शन दें. किस काम के लिए, होमवर्क करने के लिए, मेरा मिल्क ड्रिंक करने के लिए, मेरा रूम साफ़ करने के लिए आप मुझे इंस्ट्रक्शन दें. मैं अब ऐसा नहीं चाहती क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ. आई एम ओल्ड इनफ टू डिसाइड व्हाट आई शुड डू. मैं अब इतनी बड़ी कम से कम हो चुकी हूँ कि मैं खुद डिसाइड करूँ कि मुझे क्या करना है ना. इसलिए अब आप मुझे इंस्ट्रक्शन ना दें. ऐसा जो मेहा है ना उसने अपने पेरेंट्स से डिमांड की उसके बर्थडे पे. सो फॉर माई बर्थडे आई वॉन्ट फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस जस्ट लाइक यू टू हैव. है ना,
तो मेरे बर्थडे पे मैं फ्रीडम और इंडिपेंडेंस चाहती हूँ, सेम उसी तरीके से जैसे आप दोनों के पास है। Meha's parents had brought one-liner sketches for her, but what she said took them by surprise. जो मेहा के पेरेंट्स है ना, वो उसके लिए वन लाइनर जो है ना स्केट्स जो शूज स्केटिंग के जो शूज होते हैं ना वो लेके आए थे। ये देखो यहाँ वन लाइनर मतलब यहाँ पे जो है व्हील लगे हुए हैं, नीचे व्हील पहिए जो होते हैं वो लगे हुए हैं। तो स्केटिंग के जो शूज़ है उसके पेरेंट्स लेके आए थे, लेकिन मेहा ने जो डिमांड की वो सुन के सरप्राइज हो गए है ना, आश्चर्य हो गई कि ये ऐसे कैसे डिमांड कर रही है। दे स्टेयर्ड एट देयर डॉटर फॉर सम टाइम। थोड़े समय तक तो वो अपनी डॉटर की तरफ देखते ही रहे, वो कुछ बोल ही नहीं पाए उसकी ऐसी डिमांड पे। अब क्या होता है आगे? देन हर फादर सेड इट्स नॉट ईजी बीइंग ग्रोन अप, कि बेटा बड़ा होना इतना ईजी नहीं है। इट मीन्स बिकमिंग मोर रेस्पॉन्सिबल एंड टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स। बड़े होने का मतलब है कि आपको और रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, है ना, और अपनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम तो बोल रही हो कि जो है तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए, तुम्हारा खुद का काम करने के लिए, लेकिन जो बड़े हो जाते हैं वो तो अपना काम खुद करते हैं। एंड ऑल बाय योरसेल्फ, और खुद ही को करना पड़ता है अपना काम, किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। तो उस पर मेहा रिप्लाई करती, ओ डैड दैट मीन्स यू विल ट्रीट मी लाइक अ ग्रोन अप एंड लेट मी डू व्हाट आई फील। तो मतलब डैड आप मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे मैं बड़ी हो गई हूँ, पक्का आप मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे ना, एंड लेट मी डू व्हाट आई फील, और जो मैं चाहती हूँ वो आप मुझे करने देंगे। मेहा आस्क्ड ईगरली, मेहा जो है ना ईगरली क्यूरियोसिटी से ऐसा पूछती है। सी हग्ड हर पेरेंट्स व्हेन दे नोडेड, जब उन्होंने हाँ भरी तो वो अपने पेरेंट्स को हक करने लगी, काफ़ी खुश हुई। जम्प्ड ऑफ द बेड, रैन टू द बाथरूम, वो बेड से नीचे कूदी और बाथरूम में चली गई। सी वॉन्टेड टू गेट टू स्कूल एज सुन एज पॉसिबल, वो चाहती थी कि जितना जल्दी वो स्कूल जा सके उतना जल्दी चली जाए। सी हैड टू टेल हर फ्रेंड्स अबाउट दिस ईयर्स बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि उसने जो ये गिफ्ट मांगा था ना अपने पेरेंट्स से कि आप मुझे इंस्ट्रक्शन ना दोगे, आप मैं खुद अपना वक्त जो है वो खुद करूँगी, मुझे खुद को पता है मुझे क्या करना है, तो ये गिफ्ट जो है वो अपने फ्रेंड्स को बताना चाहती थी। अब क्या होता है? That evening, Meha and her friends sat in her room eating the yummy honey almond sweet that her mother had made. उस इवनिंग के टाइम पे, उसके बर्थडे की इवनिंग की बात है, मेहा और उसके फ्रेंड्स एक रूम में बैठे हुए थे और वो क्या खा रहे थे? बहुत ही टेस्टी हनी आलमंड स्वीट जो है वो खा रहे थे। शहद और बादाम की बनी हुई मिठाई वो खा रहे थे जो उसकी मदर ने बनाई थी। एज द एट, जैसे ही उनने खाई, मेहा प्लेस्ड हर बाउल ऑन द विंडो, मेहा ने अपना जो बाउल था वो विंडो पे खिड़की पे रख दिया। एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी फेल ऑन द विंडो सील, और कुछ जो ड्रॉप्स थी हनी की, शहद की जो बूंदें थी वो विंडो की जो सील होती है, मतलब जो विंडो पे जो पट्टी लगी होती है उस पर गिर गई। लेट्स वाइप इट बिफोर योर मम स्कॉल्ड यू, सेड मेहास फ्रेंड। अब मेहा के फ्रेंड बोलने लगे, चलो इसको फटाफट से साफ कर देते हैं, तुम्हारी मम्मा तुम्हें स्कॉल्ड करे इसको देख के उससे पहले। अब क्या होता है? क्या मेहा उसको क्लीन कर देती है उसके फ्रेंड्स के कहने पे, या उसको क्लीन नहीं करती है, या फिर इस बात पे उसका क्या रिएक्शन होता है? वी विल गेट टू नो दिस tomorrow. That's it for today. See you in my next lecture.